भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं एक कहानी। श्री कृष्ण जी और उनके शत्रु। श्री कृष्ण के अनेक शत्रु थे। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके मामा उन्हें मार देना चाहते थे। बाद में उनके चचेरे भाई भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया था, किंतु वे सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहे। श्री कृष्ण के कुछ शत्रु उन्हें वैसा बनाने के लिए उत्तरदायी हैं जैसे वे आगे जाकर बने। श्रीगाला वासुदेव। श्रीगाला वासुदेव या पौंड्रक वासुदेव, जो पौंड्र राज्य का राजा था, स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार समझता था और अवश्य श्री कृष्ण की तरह वस्त्र पहनता था। वो सूर्य देव का परम भक्त था और उनके पूजन के माध्यम से एक असाधारण रथ और घोड़े प्राप्त किए थे। उसे इन वस्तुओं पर इतना गर्व था कि वो कृष्ण को नीची दृष्टि से देखता था, जिनके पास महाभारत का युद्ध आरंभ होने तक न तो घोड़े थे न रथ था। पौंड्रक ये भी नहीं समझ पाता था कि इतने प्रयासों के पश्चात भी वो कृष्ण जितना लोकप्रिय क्यों नहीं था। उसकी भतीजी शैव्या अक्सर उस पर व्यंग कसती थी। एक मुर्गा कभी मोर नहीं बन सकता। उसकी टिप्पणियां पौंड्रक को क्षुब्ध कर देती थी। शैव्या भी कृष्ण को पूरे मन से प्रेम करती थी, किंतु अपने चाचा के कृष्ण के प्रति व्यवहार और दुर्भावना के कारण उसे उनसे विवाह होने की आशा नहीं थी। एक दिन पौंड्रक वासुदेव ने अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए कृष्ण के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निश्चय किया। हालांकि कृष्ण ने उसे आसानी से हरा दिया। इस प्रकार कृष्ण ने उसके रथ और घोड़ों का स्वामित्व प्राप्त किया, जो आगे जाकर उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। रथ 4 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता था और वे अपने प्रभु के मन को समझाते थे। कृष्ण को अश्व विद्या या घोड़े के मन को समझने की कला का ज्ञान था और वे उनकी ऐसी देखभाल करते थे जैसे वे उनका हिस्सा हों। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण जी अर्जुन के लिए एक उत्कृष्ट सारथी बने। वे युद्ध में एकमात्र ऐसे सारथी थे जो घोड़ों की आवश्यकताओं का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते थे और प्रत्येक दिन के अंत में उन्हें करुणा प्रदान करते थे। वे भलीभांति जानते थे कि कौरवों के विरुद्ध युद्ध में घोड़े बहुत महत्वपूर्ण थे। बहुत समय बाद कृष्ण को शैव्या के अपने प्रति प्रेम का पता चला और उन्होंने उससे भी विवाह कर लिया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।